स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारी नाउन नंबर सीरीज़ का पार्ट 5, जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के नियम पढ़ रहे थे, जिसके ऑलरेडी हम 3 नियम या 3 रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं इसका रूल नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा रूल नंबर 4 है। इस रूल के अकॉर्डिंग ए फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेरली एड एस। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका जो एंड होता है वो ओ से होता है, और जनरली हमने पिछले रूल में ये देखा था कि अगर नाउन ओ से एंड हो रहा है तो हम इसमें ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में ओ आने के बावजूद भी हम उसमें ईएस का प्रयोग न करके खाली एस का ही प्रयोग करते हैं, जैसे डायनामो, DYNAMO डायनामो। तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो DYNAMOS लगाएंगे। तो डायनामो होता है जो हमारे इसी एक मैकेनिकल यंत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। सोलो, SOLO, सोलो, सोलो का मतलब होता है एकल, और सोलोज यानी एक से ज़्यादा अगर एकल हो तो वो सोलोज कहलाएंगे, SOLOS। नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें देखिए कि कुछ नाउन, यही नियम को एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं कि कुछ नाउन जिनके अंत में ओ होने के बावजूद प्लूरल बनाते समय केवल एस का प्रयोग करते हैं, जैसे डायनामो, डायनामोज, सोलो, सोलोज। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल देखिए। रेशियो, रेशियो यानी अनुपात, RATIO रेशियो, रेशियो यानी अनुपात। तो जैसे एक से ज़्यादा अगर अनुपात होते हैं रेशियोज, RATIOS रेशियोज। कैंटो, कैंटो का मतलब होता है सर्ग या कांड। आपने जैसे रामायण वगैरह कुछ पढ़ी होंगी, उसमें जैसे वो बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, तो इसको इंग्लिश में कैंटो कहा जाता है। यानी कोई महाकाव्य या बड़ा कोई काव्य होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो इंग्लिश में कैंटो कहलाते हैं। तो जब बहुत सारे कांड हो तो वो कैंटोज होता है। तो CANTO कैंटो, CANTOS कैंटोज। नेक्स्ट है मेमेंटो, MEMENTO मेमेंटो। मेमेंटो यानी होता है स्मृति चिन्ह। जैसे आपने कोई फंक्शन वगैरह अटेंड किया होगा, या जैसे कभी कोई प्राइज़ वगैरह मिला होगा, तो वो जो आपके हाथ में जो दिया जाता है उसे मेमेंटो बोलते हैं। तो मेमेंटो यानी स्मृति चिन्ह, और मेमेंटोज MEMENTOS मेमेंटोज। नेक्स्ट है क्वार्टो। क्वार्टो का मतलब होता है 8 पेज की जो पुस्तक होती है वो क्वार्टो कहलाती है। यानी कि QUARTO क्वार्टो, क्वार्टो और क्वार्टोज, QUARTOS क्वार्टोज, यानी कि 8 पेज की पुस्तकें। पियानो, पियानो तो आपने काफ़ी फेमस वाद्य यंत्र है जिसे हाथ से बजाया जाता है, जो ब्रिटिश लोग हमारे देश में लेके आए थे। पियानो, पियानोज, PIANO पियानो, PIANOS पियानोज। नेक्स्ट है फोटो, फोटो यानी चित्र। तो फोटो का होता है फोटोज। स्टीरियो, स्टीरियो जिसमें हम गाने सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर जिसे कहा जाता है, STEREO स्टीरियो, STEREOS स्टीरियोस। किलो, जैसे 1 किलो है तो किलोज, KILOS किलोज। लोगो, लोगो देखिए, आपने हमारे चैनल का लोगो देख ही रहे हैं। तो एक लोगो को लोगो कहते हैं, एक से ज़्यादा जो लोगो होते हैं उसको बोलते हैं लोगोज। तो LOGOS लोगोज। COMMANDO कमांडो, COMMANDOS कमांडोज। यानी कि आपने देखा कि ये जितने भी जो ओ से एंड हो रहे हैं इनमें सब में एस लग रहा है, लेकिन जनरली रूल के अकॉर्डिंग तो इसमें ES लगना चाहिए। लेकिन ये उस नियम के अपवाद हैं जिसमें ES का उपयोग न होकर हम एस का प्रयोग करते हैं। ZERO ज़ीरो, ZEROS ज़ीरोज़।
MOTTO मोटो, मोटो का मतलब होता है उद्देश्य, और एक से अधिक अगर उद्देश्य होते हैं तो होता है मोटोज, MOTTOS मोटोज। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो यानी कि जो फाइल हम निर्माण करते हैं, फाइल बनाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कोई फाइल बना लेते हैं या हमारे टेस्ट पेपर की एक फ़ाइल बना लेते हैं, तो उसे इंग्लिश में पोर्टफोलियो कहा जाता है, जिसमें हमारे जो समस्त क्रियाकलाप होते हैं उसकी पूरी डिटेल्स होती है। तो जब हम एक से ज़्यादा हमारे पोर्टफोलियो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियोज़। तो इसमें हम क्या करते हैं, PORTFOLIOS लगाते हैं, ना कि ES। तो इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।